बसपा प्रत्याशी डॉक्टर पूनम गर्ग को कलछीना में सर्व समाज ने दिया पूर्ण समर्थन, दिया जीत का आश्वासन। जनपद गाजियाबाद के ग्राम कलछीना में मोदीनगर बसपा प्रत्याशी डॉक्टर पूनम गर्ग का जोरदार स्वागत किया गया। डॉक्टर पूनम गर्ग के कलछीना आगमन पर ग्रामीणों में अलग ही जोश था। मोदीनगर आगमन पर सर्वप्रथम बस स्टैंड कलछीना में लोगों ने फूल माला देकर जोरदार स्वागत किया। उसके बाद जाटो बस्ती कुम्हाली पट्टी में होते हुए झाल बम्बे पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें इकट्ठा समस्त ग्रामीणों ने डॉक्टर पूनम गर्ग को जीत का पूर्ण आश्वासन दिया। इस अवसर पर डॉक्टर अनिल गर्ग, वीरेंद्र जाटव जिला अध्यक्ष, मोहित जाटव विधानसभा अध्यक्ष, अनिल गौतम जिला पंचायत सदस्य, नदीम चौधरी जिला पंचायत सदस्य, अमरपाल गुर्जर जिला पंचायत सदस्य, परवेज तोमर इस्तकबाल प्रधान, साजिद तोमर, सलीम इंजीनियर, वीर सिंह जाटव, आफ्ताब तोमर, अरविंद चौधरी खंजरपुर, मोहित चौधरी पतला, प्रशांत प्रजापति रोरी आदि उपस्थित रहे। केटी लाइव न्यूज के लिए अफजाल तोमर के साथ हसन खान की रिपोर्ट। आज ये कलछीना गांव का मान सम्मान है, ये सब आप लोगों की देन है। अगर आप लोग मुझे वोट न डालते हैं मुस्लिम समाज और मेरे भाईचारे के लोगों, तो मैं जिला पंचायत नहीं बनता। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से एक निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि मैं आज जिला पंचायत बना तो मैं बताना चाहता हूं, इस कलछीने गांव में इतिहास में सबसे बड़ा काम जिला पंचायत का करा रहा हूं। 28 लाख का नाला उधर बन रहा, आरसीसी का नाला बन रहा। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस कलछीना गांव में ज्यादा से ज्यादा काम कराऊंगा, और अगर कलछीने गांव का बच्चा भी रात को फोन करेगा तो मैं आधी रात को उस बच्चे के लिए भी खड़ा रहूंगा। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से केवल एक अपील करता हूँ, बहुत बार आपने वोट दे दिया, भाजपा को हराने के लिए बहुत बार वोट दे दिया। मेरे चुनाव में आप लोगों ने मेरा सम्मान करा, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी से राजनीति, देखो गांव में लीडरशिप अगर पैदा होती तो समाजवादी पार्टी में उससे पहले लीडरशिप पैदा हो जाती। इतना बड़ा गाँव है और हमेशा जिलाध्यक्ष समाजवादी का कलछीने का होना चाहिए था। अगर लोकल से लीडरशिप पैदा होती तो उससे पहले हो जाती। अगर अभी परवेज भाई बता रहे थे कि जो कुछ दिया बहुजन समाज पार्टी ने दिया, मेरे गांव के लोगों में ज्यादा बात नहीं कर रहा, मैं खत्म कर रहा हूँ। मुमताज अली जी को आना था, वे लेट हो जाएंगे, उन्हें घर घर बैठा देंगे 2-4 टीओ पे। मैं आपसे केवल निवेदन कर रहा हूँ, ये बच्चे लग रहे हैं बहुजन समाज पार्टी में, मैं भी लग रहा हूँ। मैं तो जिला पंचायत सदस्य बदलिया आने वाले समय में जो है जनरल सीट आएगी या बैकवर्ड सीट आएगी। मैं मुस्लिम समाज के लोगों है, मेरे भाइयों में निवेदन, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, जिस मुस्लिम समाज के बच्चे का हाथ पकड़ा दोगे, जिला अध्यक्ष जी बैठे टिकट करा के फिर कलछीना में सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, बहुत गहरी बात कह रहा हूँ, सम्मान जब ही होगा जब हम बच्चों का सम्मान होगा। अगर कलछीना से वोट नहीं मिली तो हमारा भी मान सम्मान, परवेज भाई, आफ्ताब भाई, इस्तकबाल प्रधान जी, साहिद भाई, ये जितने भी बहुजन समाज पार्टी में लग रहे हैं, तो हमारा मान सम्मान अगर यहाँ से वोट मिलेगी तो होगा। और हम भी मजबूत करके किसी बच्चे का हाथ पकड़ के बहन जी के पास ले जाएंगे कि हमारे गांव से इतनी वोट मिली है, इसका टिकट करने का काम करो। मैं अब अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, छोटी सी बात में अपनी बात कर रहा हूँ। तो सम्मानित साथियों, मेरे दोस्तों, मुझे आप लोगों ने बनाया, मैं झोली फैला के गांव के लोगों आपसे भीख मांग रहा हूँ, बचा लो, इज्जत बचा लो, भीख मांग रहा हूँ मैं आप लोगों से ज्यादा वोट बहुजन समाज पार्टी को देके यहाँ से इन बच्चों का सम्मान बचा लो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़। उन्होंने आपको बताया कि गठबंधन जो है ये सिर्फ दिखावा है। मुस्लिम और जाटव की सच्चाई है, 50-52% इस उत्तर प्रदेश में हमारी आबादी होती है। हम एक हो जाएं तो इस देश में, इस प्रदेश नहीं, इस देश में हमारा राज चलेगा, क्योंकि हम बहुत पहलगाम में आ चुके हैं। 3%, 4% यादव और 2% जाट, कहाँ सरकार बना लेंगे। इसलिए मैं तमाम साथी गुजारिश करूंगा, किसी के बहकावे में ना आकर बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी, और ये सच्चाई है कि मुस्लिम और जाटव जो समीकरण है, बहुत ही अच्छा समीकरण है। ये आपको 2017 के चुनाव में जो हमारे प्रत्याशी बाप चौधरी जी, आपने देख भी लिया होगा, एक वोट लगभग 32-33 हजार वोट बहुजन समाज पार्टी की जाट समाज ने दी थी। इसलिए मैं इसी के द्वारा लाते हुए हमारे बीच में बड़ी खुशी का दिन है। आज हमारे जिलाध्यक्ष जी का जन्मदिन है, तो मैं तमाम साथियों से कहूंगा कि ताली बजाकर आप उनका जन्मदिन विश करें। और मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप जियो,
लंबी उम्र। साथियों, क्योंकि अजान का टाइम करीब है, ऐसा मारना आपका गिरेगा। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर पूनम गर्ग जी, हर पार्टी के नेता अगर इसी बात को हमारे बीच में कहते हैं कि मुसलमान हो या तो हमें वोट दे दो, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। मैं आज अपने सम्मानित बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से अपील करने आया हूं कि अगर और हम सब लोग उनके कहने में आकर इकट्ठा होकर के वोट देने का काम करते हैं और हमेशा बीजेपी जीत जाती है। पिछले 65-70 साल से हम लोग बीजेपी को हराने के लिए वोट देने का काम कर रहे हैं और पता नहीं कौन सी हिकमत अमली है, कौन सी ताकत है, कौन सा तरीका है कि हम हमेशा बीजेपी को वोट हराने देने के लिए काम करते हैं और बीजेपी हारते हारते पूरे देश पे कब्जा कर रही है। जवाब दे रही हूँ कि राजनीति में आने का मकसद है कि आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकूं, आप लोगों के बीच में रहूं, आपकी जो भी परेशानी हो उसमें आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकूं। और मुझे बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी से मोदी नगर विधानसभा 57 का प्रत्याशी बनाया है और आप लोगों के बीच में भेजा है। जो मेरा निशान है वो हाथी का निशान है। तो आने वाली 10 फरवरी को आप लोगों को सुबह सुबह नहा धोकर मास्क लगाकर अपनी आईडी लेकर जाना है और जाकर हाथी का बटन दबाना है। लाइन लगानी पड़ेगी क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल में थोड़ी सी स्लो होगा, वोटिंग स्लो होगी, तो इसलिए आपको सुबह सुबह जाना है। कहीं ऐसा ना हो 5 बज जाए और आपकी लाइन ऐसी की ऐसी रहे। तो जब आप हाथी का बटन दबा देंगे और मुझे अपना आशीर्वाद वोट के रूप में देंगे तो मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि आपके सुख दुख में मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी, आपकी हर परेशानी में कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगी, किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं होने दूंगी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ऐसा नहीं कि किसी ने कोई दुर्घटना हो गई और बस एक ही समुदाय के लोगों को उठा के ले गए कि बस हर चीज के लिए जो जिम्मेदार है वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। ये मैं नहीं होने दूंगी, झूठे मुकदमे नहीं होने दूंगी, क्योंकि सबको देखे न्याय मिलना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अन्याय में नहीं होने दूंगी किसी के साथ भी। और सुनिए, जहां आपका पसीना गिरेगा, चाहे हिंदू समुदाय की हो चाहे मोहम्मद, वहां मेरा खून गिरेगा। सुदेश शर्मा और मंजू शिवाज ये तीसरे और चौथे नंबर पर रहे थे। उस समय लेडीज सीट थी, अंजू ने इलेक्शन लड़ा था सुदेश शर्मा की वाइफ से। तो जो लोग मुझे कह रहे हैं ना कि वीक कैंडिडेट है, ये उन लोगों को जवाब है कि मैंने उनको पहले ही हरा दिया है। अब तो मैं नंबर 1 ही हूँ और ये तो मैं इनको पहले ही हरा चुकी हूँ। दूसरी बात ये है कि जो भेड़े होती है ना वो झुंड में चलते हैं और शेर तो हमेशा अकेले ही चलते हैं। तो भैया देखो, हम तो शेर हैं, हम बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, हम गरीब पार्टी के लोग हैं। हम लोग जो है बहुत ज्यादा धन खर्च करने में विश्वास नहीं रखते हैं। जैसे इन लोगों के यहाँ खूब मतलब गंगा जी बह रही है शराब की तो सब शुरू हो जाते हैं सुबह। तो भाइयों और बहनों, मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग आने वाली 10 फरवरी को मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दें और यहाँ से जीत हासिल करवाएं मुझे। और जो मेरा मोटिव है वो मोटिव ये है कि एक हम यहाँ पे सबसे बड़ा एक हॉस्पिटल बनाएं जिसमें हमारे गरीब लोगों को इलाज मिले और इलाज भी सेकेंडरी और टर्शरी लेवल का मिले। ऐसा नहीं कि बस पर्चा लिख के दे दिया और इलाज हो गया। जैसे अभी कोरोना का टाइम हुआ था, तो कोरोना के टाइम में ना वेंटिलेटर थे ना ऑक्सीजन थी, तो हम इस तरह की सुविधा करना चाह रहे हैं कि जो यहाँ के लोगों को यहीं पे इलाज मिले। जब कोरोना का टाइम हुआ था तो लगभग सब हॉस्पिटल बंद थे, हमारा अस्पताल ऐसा था जो चल रहा था, हमसे जितना हो रहा था सबका हम इलाज कर रहे थे। और कुछ हॉस्पिटल हमारे बराबर में ही अस्पताल है, उन लोगों ने तो मोमडन जो पेशेंट आते थे उनको भगाना शुरू कर दिया था। उस समय एक वो हुआ था ना कि दिल्ली में मस्जिद से निकल के आया है ये कोरोना वायरस। तो मेरे पास बहुत सारी बेटियां आती थी मुस्लिम समुदाय की, तो वो मुझसे पूछती थी कि मैडम आप हमें देखोगी या नहीं देखोगी। तो मैंने उनको बोला क्यों नहीं देखूंगी भाई, तुम मेरी बेटियां हो, मेरे लिए हिंदू भी उतना ही अजीज है, मुस्लिम भी उतना ही अजीज है। और मैं डॉक्टर हूँ, मैं जब इलाज करती हूँ तो मैं धर्म और जाति नहीं देखती हूँ, मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि मरीज कितना सीरियस है। तो मैं आप लोगों से ये कहूंगी कि जब आप लोग बीमार होते हैं तो आप क्या देखते हैं कि जो डॉक्टर सबसे ज्यादा होशियार हो,
जो आपकी बीमारी को दूर भगा सके, ऐसा आप डॉक्टर देखते हैं। तो अब वही बात है, अब आप ऐसा नेता देखिए ना जो आपकी बीमारी को दूर कर सके, जो यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म कर सके, जो यहाँ से बेरोजगारी दूर कर सके, जो कानून व्यवस्था बेटर कर सके, जो हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा दे सके। और ये सारी बातें हमारी बहन जी दे सकती है, जो सम्मान दे सके। आप देखिए मुस्लिम समुदाय का जितना सम्मान बहुजन समाज पार्टी में होता है किसी में नहीं होता। आप क्या समझ रहे हैं कि अगर आप सुदेश शर्मा को वोट देते हैं तो वो आपका सम्मान करेगा? मुझे बताइए, क्या कोई पंडित कोई मुस्लिम का सम्मान कर सकता है? नहीं, सिर्फ ये जो मुस्लिम समुदाय को जो सम्मान मिलता है वो बहुजन समाज पार्टी में मिलता है। और देखिए हम तो वैश्य समाज के लोग हैं, हम तो सबका सम्मान करना जानते हैं, हम तो सबको देना जानते हैं। और मुझे अगर आप वोट देते हैं तो आपके 3 फायदे और होंगे। एक फायदा तो ये होगा कि आपका इलाज बहुत कम पैसे में होगा या फ्री होगा। मैं तो लेडी डॉक्टर हूँ, मैं कोई काट फाट चीर फाड़ वाली डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो खुशियाँ बांटती हूँ और ये सबके घरों में होता है। अगर आप RLD को चुनते हैं तो वो कुछ नहीं कर सकते, आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ये मैं आपसे वादा करती हूँ कि किसी को भी मेडिकल की अगर जरूरत पड़ेगी, जो हमारे बस का होगा हम करेंगे, नहीं तो हम आगे तक भेजने का काम करेंगे, उनके बड़े डॉक्टरों से बात करेंगे, उनके ट्रीटमेंट की व्यवस्था करेंगे अगर मोदी नगर में व्यवस्था नहीं होगी। ये फायदा आपको मेरे से मिलेगा। दूसरा फायदा मिलेगा कि जो हमारी बहन बेटियां हैं, भगवान ना करे कभी उनको कोई परेशानी हो जाए तो वो मेरे पास बेहिचक आ सकती हैं, क्योंकि महिला के पास जाके ज्यादा खुश रहती है, पुरुषों के पास जाने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। तीसरा ये है कि भाई देखिए मैं महिला हूँ, मैं गुंडागर्दी नहीं कर सकती, है ना, मैं किसी पे झूठे केस नहीं लगा सकती, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं महिला हूँ लेकिन मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं आपके साथ बिना डरे निडर होके आपके साथ चट्टान के साथ खड़ी रहूंगी। तो भाइयों और बहनों, मेरा तो आपसे बस नम्र निवेदन है कि जो लोग मुझे अपनी बहू समझ रहे हैं वो मुझे मुंह दिखाई समझ के वोट दे दे, और जो मुझे बेटी समझ रहे हैं वो मुझे कन्यादान समझ के वोट दे दे, लेकिन एक बार मौका जरूर दे दे, क्योंकि अगर आप मौका नहीं देंगे तो फिर मैं कैसे सिद्ध करूंगी कि मैं भी अच्छी हूँ। और RLD तो ना आपकी पार्टी है ना आपका कैंडिडेट है भाई, आपकी RLD तो जाटों की पार्टी है और कैंडिडेट भी मुस्लिम नहीं है, तो फिर इससे उससे इतना प्यार क्यों? मैं भी आपकी बेटी हूँ, थोड़ा सा प्यार मुझे भी दे दो, मेरी झोली में भी डाल दो। बस मैं तो इतना ही कहूँगी। जय हिंद, खुदा हाफिज़। आज ग्राम कलछिना की इस नुक्कड़ सभा में उदारे सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे मंचासीन सभी पदाधिकारियों, नेतागणों, हमारे प्रत्याशी बहन कुमारी पूनम गर्ग को का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है। 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी, ये मैं आपको स्पष्ट करना आश्वासन देना चाहता हूँ। और हम इस मौजूदा विधानसभा में 4 जिला पंचायत सदस्य हैं, और हमारा दोबारा जिला पंचायत छोड़ने का जो मौका मिला वो बहन जी का आशीर्वाद मिला, और बहन जी के आशीर्वाद से हम दोबारा चुने गए। मैं बहुजन समाज पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहन कुमारी मायावती का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन समाज वार्ड नंबर 1 हो या वार्ड नंबर 2 हो, इसी में वार्ड नंबर 3 में ज्यादातर वार्ड नंबर 3 हो तो 1 में बहुजन समाज के गांव हैं, और दिन रात हमने संपर्क करा है, सभी ने आश्वस्त किया है जितना वोट मुझे मिला उससे अधिक वोट बहन जी को पूनम गर्ग को मिलेगा। हर गांव से बहुजन समाज पार्टी फर्स्ट नंबर पर आएगी जीत के, और उत्तर मोदी विधानसभा से पूनम गर्ग विधायक बनकर बहन जी के झोली में डालेंगे। धन्यवाद।